विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का योर जी के लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पर्यावरण की सीरीज में आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यावरण के क्वेश्चन है जो आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो पूरा जो सेशन है बहुत अच्छे से देखें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखेंगे एनवायरनमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? या फिर जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो जल को किसके द्वारा लेते हैं? तो ये जाइलम के द्वारा लेते हैं। दो चीजें होती हैं, एक आपने सुना होगा जाइलम और एक आपने सुना होगा फ्लोएम। तो जो ये होता है जाइलम होता है, ये जल को पौधों में पहुंचाता है, जड़ों से लेके शाखाओं तक। हम पेड़ को जो पानी देते हैं तो कहाँ पर देते हैं? हम पेड़ की जो जड़ होती है यहाँ पर देते हैं ना पानी, मिट्टी में। तो जड़ से यहाँ तक शाखाओं तक पानी जाता है जाइलम के थ्रू। इसके अलावा दूसरा होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है? खाना पहुंचाने का, यानी कि फूड पहुंचाने का काम करता है। फूड पौधों की शाखाओं तक पौधों को पोषित करने का काम करता है फ्लोएम। कैसे याद करेंगे? फा से बन रहा है फ्लोएम और फा से होता है फूड, यानी कि भोजन, ठीक है। और जा से बन रहा है जल और जा से बनता है जाइलम, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 1980 में आया था, 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1986 में बनाया गया, 1986। ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और पूछा जाता है, तो आपको याद कर लेने हैं। ये एक साथ पूरी लिस्ट दी गई है नीचे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? तो ये 1974 में आया था, जल संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया और जल वाला कब आया? 1974 में आया, ठीक है। सबसे पहले जल वाला आया, फिर वन वाला आया, फिर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आया। अब यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी अधिनियम एक्ट हैं सारे पूछे जाते हैं। पूरी लिस्ट मैंने एक साथ दे दी है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ताकि कोई भी आपसे छूटे ना। पहली वन नीति की घोषणा कब की गई भारत में? 1894 में। फिर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया 1972 में। इसके बाद आया आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम 1987 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम कब आया? 1981 में। जल वाला कब आया था? 1974 में। वन वाला कब आया था? 1980 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया? 1986 में। और वायु प्रदूषण कब आया? 1981 में, 1981 में आ गया था। इसके बाद पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम हमने पढ़ ही लिया है। फिर है राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, ये कब आया? 1992 में, 1992 में। गंगा कार्य योजना कब आया? 1985 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गंगा कार्य योजना, ये बहुत पूछा जाता है। फिर गंगा प्राधिकरण का भी पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में बना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कब आया? ठीक है, तो ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है। तो 2010 में इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का। ग्रीन इंडिया मिशन, तो ग्रीन इंडिया मिशन 2020 तक चलाया गया, 10 वर्षीय योजना थी ये। अगला है, स्वतंत्रता के बाद वन नीति कब आई? तो स्वतंत्रता के पहले वन नीति तो आई थी, अभी हमने पढ़ा था कब आई थी, 1894 में। और स्वतंत्रता की बात कब आई? 1952 में। ये स्वतंत्रता के बाद वाली बहुत पूछी जाती है। 1952 ये आपको याद कर लेना, 1952। और इसमें संशोधन किया गया 1988 में। फिर है वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980, अभी हमने पढ़ा। भारतीय वन सर्वेक्षण 1981। अच्छा, 1981 में कुछ और भी था, क्या था? अभी पढ़कर आए हैं, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। और भारतीय वन सर्वेक्षण भी 1981 में ही था। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, ये हमने पढ़ा। मोटर वाहन संशोधित अधिनियम कब आया? 1988 में भी आया। और 1988 में क्या हुआ था? वन नीति में संशोधन हुआ था, 1952 वाली में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आई? 2006 में आई। इसके बाद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो 1985 में। इसके बाद नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण कब आया? 2000 में आया। तो जल वाला सबसे पहले आया, 1974 में आया। फिर वायु वाला 1981 में आया और ध्वनि प्रदूषण वाला कब आया? 2000 में आया, ठीक है। ये तीनों याद रखने हैं आपको। इको मार्क स्कीम कब से लॉन्च हुई थी? 1991, 1991 में लॉन्च हुई। और नमामि गंगे कार्यक्रम कब चलाया गया? 2015 में। तो ये पूरी लिस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से अभी आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है,
पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था? तो आपसे पूछा गया है कि मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो ये आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। और 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसके द्वारा इस आर्टिकल को या फिर कहें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछे तो कहाँ पर है? भोपाल में। भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और अगर वन अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये देहरादून में स्थित हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है, देहरादून वाला। अगला है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये जोरहट असम में हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये कोयम्बटूर में स्थित हो जाएगी। ठीक है, अनुवांशिकी वाली। उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है? तो ये रांची में हो जाएगा। रांची कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। झारखंड की राजधानी भी है रांची। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब किया गया था? भारत की पहली वन नीति थी 1894 वाली, और स्वतंत्रता के बाद वाली कब आई थी? 1952 में, जिसमें संशोधन हुआ था 1988 में। ठीक है, गिद्ध संरक्षण योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो गिद्धों का संरक्षण कब से प्रारंभ हुआ? 2006 से। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, कछुआ संरक्षण परियोजना कब लॉन्च की गई थी? तो ये 1975 में, 1975 में लॉन्च की गई थी। बाघ संरक्षण परियोजना या फिर टाइगर के लिए जो संरक्षण परियोजना थी, टाइगर रिजर्व स्कीम कब आई थी? तो ये 1973, 1973 में आई थी। ये सब आपको याद होगा, 1973, ये बहुत पूछा जाता है। पर्यावरणीय संकट किस वृक्ष को माना जाता है? तो ये यूकेलिप्टस का जो वृक्ष होता है, इसको पर्यावरणीय संकट माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, तो मरुस्थल वाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? ये राजस्थान में हो जाएगा, जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में। अगला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, और ये 1987 में आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला प्रश्न है, वियना समझौता किससे संबंधित है? तो ये भी ओजोन परत से संबंधित है। पहले वियना समझौता आया 1985 में, उसके बाद मॉन्ट्रियल आया 1987 में। फिर क्योटो प्रोटोकॉल पूछा गया है, ये किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 2005 में लागू हुआ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बहुत पूछा जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ये 1992 में आयोजित किया गया था, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? ये तो आप सब जानते ही हैं कि 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। लेकिन इसकी घोषणा कब की गई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में इसकी घोषणा की गई थी कि हम पर्यावरण के लिए एक दिवस मनाएंगे ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके पर्यावरण के प्रति। अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये कैलाश सांखला है, जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी जनक कौन है? पारिस्थितिकी की बात हो रही है, भारत में पूछा गया है तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है चिपको आंदोलन का प्रणेता। और ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए, यहाँ पर बहुत ही जो भावनात्मक आंदोलन था ये कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग जाकर पेड़ों से चिपक गए थे पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस याद रखना है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस याद रखना है। इसके अलावा 22 मई को याद रखना है आपको जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? तो ये 3 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाते हैं। अब नीचे पर्यावरण से संबंधित सभी दिवस दिए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइए इनको देख लेते हैं। वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या फिर बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? 22 मई को। ये 3 22 आपको याद रखने हैं, मार्च, अप्रैल और मई, जल, पृथ्वी और जैव विविधता दिवस। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। पर्यावरण दिवस 5 जून, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई अभी मनाकर आए हैं, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को और विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 नवंबर को। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं इन्वायरमेंट के सेक्शन से जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इनको याद कर लीजिए। एक बार इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन सी गैसें हैं? तो ये SO2 और NO2 गैस है जो कि अम्ल वर्षा या फिर एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषक
के सूचक माने जाते हैं? तो लाइकेन क्या होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये भोपाल शहर में हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड है, ठीक है, याद रखना है आप। अगला प्रश्न है इटाई रोग किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम की वजह से इटाई रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? तो ये 4.2 से कम होता है। नेक्स्ट है कौन सा रसायन आम को पकाने में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है। सो गाइस, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पर्यावरण के सेक्शन से। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेकर आऊंगी। तब तक आप योर जीके लाइब्रेरी के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया हो तो बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है, इसलिए प्रयास जारी रखें, प्रयास करते रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। लेट्स क्रैक ऑल द एग्जाम आसानी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।